नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2023 का प्रश्न है। ये यानी बहुत ही नवीनतम प्रश्न है, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो इन सभी देशों से संबंधित है। तो नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज। दूसरा है चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना। तीसरा है सहारा मरुस्थल का दक्षिण विमुखी प्रसार। और चौथा है सफल तख्ता पलट। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता की दिशा में एक कदम और बढ़ा उत्तराखंड। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने मुख्यमंत्री को सौंपा मसौदा। आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा समिति का ड्राफ्ट। 6 को 20 सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा विधेयक और 4 खंडों में और 740 पृष्ठों में से है विशेषज्ञ समिति का ड्राफ्ट। आपको बता दें, जो समान नागरिक संहिता यूनियन सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है जो सभी पंथों यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। और संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे देश में समान नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो अनुच्छेद 44 है ये संविधान के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 में वर्णित है, जिसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड देहरादून इसकी राजधानी है और इसका गठन अधिनियम 2000 से हुआ था और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। और इसमें अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 5 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 70 सीटें देखने को आपको मिलेंगी। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। और इस समय जो वहाँ के सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हम देखें इसमें जो प्रमुख संतुष्टियाँ की गई हैं तो उसमें तलाक हुआ, तलाक के बाद भरण पोषण की सभी धर्मों में एक कानून की संतुष्टि है। प्रदेश की अनुसूचित जनजाति इस कानून से रहेगी बाहर। सभी धर्मों में विवाह की लड़की की आयु के लिए 18 वर्ष अनिवार्य है। और लिव रिलेशनशिप के लिए आवश्यक होगा पंजीकरण। बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त। एक पति पत्नी का नियम होगा सभी धर्मों पर लागू। कानून तोड़ने वालों के लिए सजा व अधिक दंड प्रावधान करने की है संतुष्टि। और अन्य धर्म या जाति में विवाह पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखें समान नागरिक संहिता कानून के बारे में। प्रधानमंत्री की दौड़ में है विपक्षी गठबंधन के सारे नेता। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोली भाजपा। सत्तापक्ष की उपलब्धियों को गिनाकर जताई मोदी मई में सरकार फिर से वापसी, मतलब मई में मोदी की सरकार फिर से वापसी। अब आपको पता ही होगा ना कि बजट सत्र चल रहा है इस समय। 31 जनवरी से शुरू हुआ है और 9 फरवरी तक चलेगा। और पहले दिन जब राष्ट्रपति का लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच अभिसरण चल रहा था ना, उसी में जो विपक्ष के दल है उन्होंने आपत्ति जताई और जो सत्ता पक्ष के उन्होंने उनको धन्यवाद दिया कि इन्होंने जो 10 साल में हुए बदलाव, उनका धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ा और अपनी सरकार पुनः फिर से लाने की बात कर रहे हैं कि हाँ फिर से हमारी सरकार बन सकती है। अभिसरण पर बहस में नहीं दिखी सांसदों की रुचि। लोकसभा में चर्चा के दौरान महज 70 से 80 सांसद रहे मौजूद। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकांश बेंच
इस दौरान रही खाली। आपको पता होगा कि लोकसभा का चुनाव औपचारिक बिगुल बजाने में भले ही कुछ सप्ताहों में देरी, मगर संसद में रुचि अब संसद की बहस में नहीं बल्कि चुनावी सियासत में है। अब आपको पता ही होगा कि लोकसभा का चुनाव 2024 में है और जल्दी होने वाला है। तो उसके लिए जो सत्र चल रहा है उसमें जो सत्ता पक्ष के और विपक्ष पर के दोनों के सांसद गायब है। मतलब कि करीब 70 से 80 सांसद ही रहे मौजूद, बाकी सभी जो उसमें प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। तो उसी के लेकर चर्चा हो रही है। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब आपको पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है ना, उन्हें भेजा गया था ईडी का 5वां समन, लेकिन वो फिर भी उनके सामने पेश नहीं हुए। उसी पे चर्चा हो रही है। अब यहाँ पास देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। भाजपा ने दिल्ली सरकार के घोटालों और आप ने चंडीगढ़ में महापौर चुनाव में धांधली को आरोप लगाया और किया विरोध। दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। अब देख रहे हैं चल रहा है चुनाव का प्रचार प्रसार। शिल्पकारों हथकरघा कारोबारियों के लिए बड़ा मंच, सूरजकुंड मेला, यह हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कह रही हैं। चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सूरजकुंड शिल्प मेला के बारे में। सूरजकुंड शिल्प मेला अभी हाल ही में फरीदाबाद हरियाणा के अंदर हुआ है। इसकी शुरुआत करने वाली हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 2 फरवरी की इसकी शुरुआत हुई है। इस बार यह 37वें क्रम का है। इस बार इसकी थीम राज्य गुजरात है। मतलब ये हर साल इसे फरीदाबाद हरियाणा में ही मनाया जाता है, लेकिन इसका जो थीम होता है वो हर बार अलग अलग राज्यों के होते हैं। और इस बार इस संस्कृति के भागीदार जो देश है उत्तर पूर्वी भारत है और इसमें 8 राज्य शामिल है। इन्होंने अष्टलक्ष्मी का 8 राज्य मतलब कि जो 7 सिस्टर है और एक सिक्किम, ये सभी उसमें शामिल हैं। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। ये आपके परीक्षा पॉइंट में से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि जो सूरज कुंड शिल्प मेला लगता है वो कहाँ लगता है और ये किस जो 2024 में लगा है वो किस क्रम का लगा है। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। अब देख रहे हैं संसद में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के बयान पर हंगामा। सुरेश ने अंतिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अलग दक्षिण देश की बात कही। दास ने पीयूष गोयल ने कहा कि देश की संप्रभुता को चुनौती बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस माफी मांगे। सीतारमण ने कहा कि यह कांग्रेस की विभाजनकारी की सोच है। सीतारमण यानी हमारी वित्त मंत्री है ना, उन्हीं बोल रही हैं। और खड़गे ने दी सफाई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम एक हैं और एक रहेंगे। पार्टी कभी भी एक मुद्दे को समर्थन नहीं करती। लोकसभा में हुआ हंगामा। अब देख रहे हैं जो बजट सत्र चला है ना, उसी पे अभिसरण जो था और अभी जो हाल ही में बजट पेश किया गया है अंतिम बजट, उससे भी कुछ लेकर चर्चाएं हैं। और आपको पता ही होगा कि बजट 3 होते हैं। बजट सत्र होता है, सॉरी 3 सत्र चलते हैं। एक बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति के लिए कोई विशेष समय सीमा नहीं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को दी जानकारी। कोविंद समिति की राजनीति दलों में अब तक 35 प्रतिक्रियाएं। आपको पता ही होगा कि जो एक साथ चुनाव कराने की जो बात हुई है, इसकी जो समिति बनाई है उसके अध्यक्ष है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव। एक साथ चुनाव कराने का विचार भारतीय चुनावी चक्र को इस तरह से संचालित करने को लेकर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ एक निश्चित समय के भीतर हो। हालांकि वर्ष 1967 में इस अवधारणा के तहत चुनाव आयोजित किए गए थे, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले विधानसभा और लोकसभा बार बार भंग होने के कारण यह अभ्यास धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गया। वर्तमान में केवल कुछ ही राज्य हैं जहां विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में होते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। तो और अगर इसके हम लोग लाभ देखें कि क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसे जो चुनाव प्रसार प्रसार में पैसे खर्च होते हैं तो उसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी। और जो सैनिक को तैनात किया जाता है सुरक्षा कर्मियों के लिए, तो उनको जो तनाव होता है उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। तो ये सब इसके कुछ लाभ देखने को मिलते हैं। और समय की भी बचत होगी, जिसे भी आप लोग ध्यान देते रहिए। अब यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। चंपाई सोरेन ने संभाली झारखंड की कमान, शपथ ग्रहण से पहले लिया शिबू सोरेन का आशीर्वाद, बुलाया बीज सत्र। कैबिनेट की बैठक के लिए कोई निर्णय नहीं, 5 को साबित करेंगे बहुमत। इनको दिया गया है ना 10 दिन का समय कि अपनी बहुमत साबित करें।
तो उसी को लेकर बात चल रही है। और आपको पता ही होगा कि हेमंत सोरेन को मतलब रांची में ज़मीन घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हीं की जगह में अभी इनको बनाया गया, चंपाई सोरेन को, मुख्यमंत्री। तो देख रहे हैं कि लोकसभा में जो चुनाव प्रसार चल रहे हैं ना, उसी की बातें हो रही हैं। लोकसभा में होने वाला चुनाव, उसी की तैयारियां चल रही हैं। और आप लोग बस परीक्षा के जो आपके पॉइंट में इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए कि चुनाव कराता कौन है। यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह इस संविधान की मतलब एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात हुई है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन है, तो उसे भी आप लोग याद रखिए। मालदीव में सैन्यकर्मी बदलेगा भारत, नई दिल्ली में हुई कोर समूह की बैठक में बनी इस पर सहमति। असैन्य कर्मियों की मदद से हो सकता है प्लेटफार्मों का संचालन। आपको पता ही होगा कि जो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी ने पिछले वर्ष वहां के राष्ट्रपति के दौरान भारत की तरफ से निर्मित व संचालित नए नवीन उड्डयन प्लेटफार्मों से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापसी के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाया था। इसी के आधार पर उन्हें विजय हासिल हुई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें माओजी को लगातार इसकी मांग थी कि मोदी घोषित तौर पर चीन के समर्थक नेता हैं। तो आपको पता होगा कभी भी हाल ही में विवाद चला था पैटर्न को लेकर के, लक्षद्वीप और मालदीव में जो विवाद चल रहा था, उसे भी आप लोग याद रखिए। समान नागरिक संहिता 2024 का दाव नहीं पूरा कर रहे हैं 2022 का वादा, ये पुष्कर सिंह धामी कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, सॉरी उत्तराखंड के। वायुसेना का पोखरण में वायु शक्ति 2024 अभ्यास 17 को शुरू होगा। राफेल प्रचंड व आपसे लेंगे भाग, भारत की क्षमताओं को करेंगे प्रदर्शन। आपको बता दें वायु शक्ति के ये अभ्यास वायुसेना यानी एयरफोर्स का होगा। अब आपको इसमें से इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो वायु शक्ति अभ्यास है वायुसेना का होगा। और ये राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में होगा। और इसकी शुरुआत 1900, अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि ये बहुत पुराना अभ्यास है वायु शक्ति, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और इसमें जो भाग लेने वाले तेजस, प्रचंड, अस्त्र और प्रकाश, ये सभी भाग लेंगे। और राजस्थान के सीएम की अगर बात करें, क्योंकि अभी ये नवीनतम सीएम बने हैं, जो आप मतलब जो भी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 5 राज्यों में, उसमें एक मतलब राजस्थान था, उसमें के जो नए सीएम बने हैं वो भजन लाल शर्मा है। अगर हम बात कर लेते हैं जो तेजस और प्रचंड अस्त्र जो भी सब भाग लेंगे, ये है क्या। तेजस की बात करें तो ये हल्का लड़ाकू विमान है और प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और अगर अस्त्र की बात करें तो अस्त्र हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और आकाश की बात करें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भी आप लोग याद रखिए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। अब देख रहे हैं कि धर्मस्थलों की वापसी का अभियान। हिंदू समाज किसी अन्य के उपासना स्थल नहीं चाहता, उसका लक्ष्य तो केवल अपने धर्म संस्कृति स्थलों की पुनर्स्थापना का है। अब देख रहे हैं ना कि जो इस समय चल रहा है अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी परिसर में विवाद चल रहा था, उसी की बात लेकर कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं, पढ़िए इसे। परीक्षाओं में धांधली से निपटने की तैयारी। केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए वर्तमान बजट सत्र में कानून लाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा भले ही समीवर्ती सूची का विषय हो, परंतु यदि प्रश्न लीक का मुद्दा राष्ट्रव्यापी समस्या बन चुका है, तो इस समय की मांग है कि केंद्र सरकार तक सख्त कानून बनाकर हस्तक्षेप करे। प्रश्न पत्र लीक होने या धांधली को रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त कानून बनाना आवश्यक है, ताकि धांधली रोक करने वालों को कानून से भयावह प्राप्त ना हो। आपको मतलब बता दें कि आप जैसे कि अगर कोई परीक्षा होती है अगर वो लीक हो जाती है, तो इसमें जो लीक होती है उसकी कोई होती है, लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वो लोग कितने मेहनत से तैयारी करते हैं, बाद में परीक्षा लीक हो जाती है तो उनका पूरी मेहनत पानी में, उनकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो इसी को सुधारने की बात हो रही है कि इसमें कुछ नए सख्त कानून लाए जाएं। बहुआयामी गरीबी खत्म करने का के प्रयासों में तेजी। संबंधित मुद्दों में चालू वित्त वर्ष की तुलना में अगले वर्ष के लिए 10% से अधिक इजाफा। देख रहे हैं जो पिछले जो सरकार थी और जो अब सरकार है, उसी के बीच की तुलना के लिए बात चल रही है। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी।
मेगा ड्रोन सौदे से भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी, अमेरिका कह रहा है। अमेरिका विदेशी विभाग के प्रवक्ता ने कहा भारत उसके सबसे अहम साझेदार में से एक है। 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी के बाद मैथ्यू मिलकर ने दी प्रतिक्रिया। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाई ईरानी जहाज। लुटेरों ने 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी चालकों को बनाया था बंधक। आईएनएस शारदा से हुई ललकार से भाग खड़े हुए सोमालियाई लुटेरे। सोमालिया एक देश है ना, उसी के जो गठबंधन मतलब आतंकवादी जो संगठन है ना, उसी को बता रहे हैं। और यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इस समय देख रहे हैं ना कि इंग्लैंड और भारत का जो टेस्ट मैच चला है ना, उसी की बात हो रही, उसी की चर्चा हो रही कि क्यों भारतीय टीम ने थोड़ी जीत हासिल की है। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी एलिन। 1995 में आज ही अमेरिका अंतरिक्ष यान एलिन कोसिंग अंतरिक्ष यान उड़ाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। एलिन अंतरिक्ष यान डिस्कवरी को उड़ान रूसी मिर अंतरिक्ष स्टेशन तक ले गई थी। 1999 में अंतरिक्ष शटल मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनकर तैयार हुआ। यह चित्र के माध्यम से देखा जा सके कि बापू के जीवन से जुड़े प्रसंग इस चित्र में जो बनाया गया है। और 7 एकड़ में 129.38 करोड़ रुपए की लागत लगी है इस संरचना को बनाने में। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी, इंटरेस्ट तो पढ़िए ना, तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। तो ये जो इन सभी देशों से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी सफल तख्ता पलट। तो आइए हम बात कर लेते हैं ये तख्ता पलट होता क्या है और एक जो ये देश है उनमें किस तरह का हुआ है। तो तख्ता पलट की बात करें तो तख्ता पलट वह स्थिति होती है जब सेना, अर्धसैनिक बल या फिर विपक्षी पार्टी वर्तमान सरकार को हटाकर खुद सत्ता पक्ष पर काबिज हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो ये 4 देश हैं इनमें कैसे हुआ है। सूडान ने इस साल 2 घटनाओं का अनुभव किया है। 1 सितंबर में जो विफल रही और सबसे नया जिसमें जनरल अब्देल फतह बुरहान ने सरकार और सेना व नागरिक प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई गई संप्रभु परिषद को भंग करने का दिया। 25 सितंबर 2021 को सूडान में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। और अगर हम सूडान की राजधानी की बात करें तो खर्तूम इसकी राजधानी है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। अगर हम गिनी की बात करें, 5 सितंबर 2021 को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट करने के बाद राष्ट्रपति अल्फा कोर्ड को हिरासत में लिया और संविधान को अवैध घोषित करने की बात की। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, कोनाक्री इसकी राजधानी है। और माली, मई 2021 में सेना के विद्रोह करते हुए चुनी गई सरकार को उखाड़ दिया और सत्ता खुद संभाल ली। 1 साल के भीतर ही माली में सेना ने 2 बार सरकार को कामकाज में दखल देने की कोशिश की। और अगर हम चैट की बात करें तो इरदिस डेबी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, इस साल अप्रैल में सरकार विद्रोही उग्रवादियों से लड़ते हुए मारे गए थे, जिसके बाद उनके बेटे मोहम्मद इदरीस डेबी देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने। डेबी के मौत के बाद फैसला लिया गया कि महामत के नेतृत्व में बनी एक सैन्य परिषद अगले 18 महीने तक शासन करेगी। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो डजामेना इसकी राजधानी है, जिसे भी आप लोग याद रखिए। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।